हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है जिसके 4 पार्ट्स हैं और इसमें हमें प्रूव करना है कि जो W है, W जो सेट है ये एक सब स्पेस है या नहीं है। ठीक है, तो बारी बारी से हम करते हैं। सबसे पहला पार्ट हम यहाँ पर देखेंगे और चेक करते हैं कैसे करना है इनको। पहले पार्ट में आपको W एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं A B C, और A B C के बारे में कहा है वो रेशनल नंबर्स हैं। तो या तो मैं W जो सेट है इसको ऐसे लिख लूँ, A1 B1 C1 A2 B2 C2 ऐसे करके खूब सारे लिख दूँ ताकि पता लग जाए कि W के जो एलिमेंट्स हैं इस फॉर्म में हैं। या ऐसा भी कर सकते हो कि जो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है उसी कंडीशन के हिसाब से A B C लो। जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 1/2 0 1 -6 1/7, ठीक है, -2, ऐसे कितने भी ले सकते हो क्योंकि इन्होंने जो कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि ए बी सी क्या है, रेशनल नंबर्स है। देखो इन सब में भी सारा चीज़ ट्रू हो रहा है ना, सभी एलिमेंट जो है उसमें रेशनल नंबर है। चलो हो गया, कोई भी एक पकड़ लो जैसे मैं 1 2 3 पकड़ लेता हूँ क्योंकि ये W को बिलोंग कर रहा है। मैं इसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ और वो स्केलर है लेट अल्फ़ा, अल्फ़ा जिसको मैं √2 दे रखा है। ठीक हो क्या? तो अब आपको पता है कि अल्फ़ा एक्स, अगर इसका नाम एक्स है तो अल्फ़ा एक्स भी W को बिलोंग करना चाहिए, तभी तो इसको सब स्पेस मानेंगे। अब आप √2 को इससे मल्टीप्लाई करो 1 2 3 से, तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा है √2 2√2 3√2। आपको सिर्फ वो वाली कंडीशन देखनी होती है ऑलवेज जिस पे वो ट्रू नहीं हो रहा हो। ट्रू हो रहा हो वो वाली कंडीशन नहीं देखनी होती है। तो अब आप देखिए, तीनों के तीनों इरेशनल नंबर है, जबकि यहाँ पर कहा था कि ए बी सी रेशनल होने चाहिए। तो आपको ये पता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एलिमेंट आना चाहिए उसमें वो भी वही वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए जो नहीं कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है डब्ल्यू क्या है, एक सब स्पेस नहीं है। तो अब हम देखते हैं ये वाला सेकंड पार्ट में जिसमें क्या है कि ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि इसी तरह का एक सेट बना लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मैं ये बना लिया 3 2 1, आप अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हो भाई, कुछ भी, पर वो इस कंडीशन को शुरुआत में सेटिस्फाई करना चाहिए, बस इस कंडीशन को। ठीक है, 10 9 7 100 4 1, ऐसे मैंने खूब सारे आप बना सकते हो। अब इन्होंने कहा है कि ए बी से बड़ा, बी सी से बड़ा होना चाहिए, जो कि देखो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। तो सिंपल सी बात है, मैं अगर इसको x नाम दे दूँ, ये है 3 2 1, इसको x नाम दे देता हूँ और अल्फ़ा ले लेता हूँ, अल्फ़ा जो है -1 सपोज। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी W को बिलोंग करने चाहिए, तभी अल्फ़ा एक्स जब W को बिलोंग करेगा तभी इस W को सब स्पेस माना जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको -1 इससे मल्टीप्लाई करते हैं, कर दिया मैंने, तो अंदर क्या आ गया, -3 -2 -1। अब ये तो है ए बी सी, तो अब आप खुद देख सकते हैं कि जो ए है लेस देन है बी से, लेस देन है सी से, जबकि इसका उल्टा हो गया है -1 से मल्टीप्लाई करने पर। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ये भी सब स्पेस नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब ये वाला देखते हैं। अब इस वाले में आपको ये वाली कंडीशन दे रखी है और आपसे पूछा है कि ये सब स्पेस है या नहीं है। जब भी इस टाइप की कुछ लीनियर इक्वेशन दे रखी होती तो ऑलवेज ध्यान रखें कि वो सब स्पेस होता ही होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर प्रूफ कर सकते हैं। चलिए करते हैं ज़रा प्रूफ, कैसे करेंगे, यहाँ पर आसान है हमारे पास प्रूफ करना। तो हम पहले क्या करते हैं, W एक यहाँ पर सेट ले लेते हैं, इसके एलिमेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, ऐसे करते करते आप बहुत सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है, ज़रा ध्यान रखो क्या दे रखा है, याद कर लो, ABC 4 प्लस B+4C = 0। तो इसके लिए क्या ट्रू होगा, इसके लिए देखिए, तो A1 B1 C1 के लिए क्या चीज़ ट्रू होगी, तो B1 + 4 C1 = 0।
इसके लिए A2 B2 C2 इसके लिए ट्रू होगा B2 + 4C2 = 0। तो अब आपको पता है कि हमने पहली प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि अगर आपके पास x और y दो एलिमेंट्स हैं W, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी W को बिलोंग करना चाहिए। यही तो प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करता हूँ। तो ये हमारे पास है A1 B1 C1 माइनस A2 B2 C2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A1 माइनस A2 B1 माइनस B2 C1 माइनस C2, यही आएगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये वाली क्या है, ये बीच वाला जो नंबर है प्लस 4 टाइम्स ऑफ तीसरा वाला नंबर है, इन दोनों का सम 0 होना चाहिए। ये प्रूव करना है हमने। तो इसमें प्रूव करते हैं कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई हो रही नहीं। तो बीच वाला ये है, तो B1 माइनस B2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ C1 माइनस C2 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो खुद देखिए, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ B1 प्लस 4C1 माइनस B2 प्लस 4C2। देखो ये तो 0 के इक्वल है, शुरुआत में बता दिया था। ये भी 0 के इक्वल है, तो 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है ना, ये वाली, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये आपका काम है, ये आप खुद करके देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूँ। देखो स्केलर से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे ये है A1 B1 C1, ठीक है, इसका नाम दे दिया मैंने x, और अल्फ़ा जो है बिलोंग करता है f को। अल्फ़ा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है जो अल्फ़ा A1 B1 C1 है, उसको आप लिख सकते हो अल्फ़ा A1 अल्फ़ा B1 अल्फ़ा C1। तो कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो बीच वाली टर्म है प्लस 4 टाइम्स ऑफ लास्ट वाली टर्म है, ये 0 के इक्वल प्रूव करना है। तो अल्फ़ा आप बाहर निकाल लो, तो ये हो जाएगा B1 प्लस 4C1, और आपको शुरुआत में बता दिया था ये 0 है, तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई 0, ये 0 हो गया। तो तीसरी प्रॉपर्टी आप खुद चेक कर सकते हो। तो याद रखने का तरीका क्या है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, कि इस टाइप की कोई भी लीनियर इक्वेशन बनती है किन्हीं भी एलिमेंट्स को लेकर, ये इन एलिमेंट्स के अंदर जो नंबर है उनको लेकर, तो वो ऑलवेज क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में आपका वेक्टर स्पेस होता है। देखो ये भी वही कंडीशन है, इसमें भी आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस यहाँ पर दे रखी हैं। अभी जो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इनके बेसिस पे आपको बताना है कि ये सब स्पेस है या नहीं। अब ये जो हमारे पास लास्ट पार्ट है, देखो इसमें भी इक्वेशंस ही दे रखी हैं, इस टाइप की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। तो आप इसमें खुद चेक कर सकते हो, W के एलिमेंट्स आप लेकर, ठीक है, इस कंडीशन पे सेटिस्फाई हो करेगा वो स्टार्टिंग में एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट। फिर एक बार ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी है, एक बार ये वाली प्रॉपर्टी, एक बार ये प्रॉपर्टी, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इसमें स्केलर का मल्टीप्लिकेशन है, इसमें स्केलर के मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इक्वेशंस में फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐड करने से इस इक्वेशन में फ़र्क नहीं पड़ता है, ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से। तो चेक कर लें, ये भी आपका सब स्पेस यहाँ पर प्रूफ होगा। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।